मैम, ये जो 7 मई को जो होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि सिविल डिफेंस पूरे देश में किया जाए, मैम आप इसके बारे में थोड़ा बता सकती हैं विस्तार में? बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया है। ये समय था एक दिन भी नहीं घुमाने का। इस वक्त अगर हमारी फौजें, नेवी, आर्म फोर्सेस एंड एयरफोर्स आसमान को बचा रही है, समुद्र को बचा रही है, जमीन को बचा रही है, हम अपने अपनी सड़कों बचाएं, अपने घरों को बचाएं, अपने नेबरहुड्स को बचाएं और एक दूसरे के लिए तैयार रहें, ताकि कोई सायरन बजे या ब्लैकआउट हो, हमारा हमारा क्या फर्ज बनता है। तो ये एक तरह का डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनसीसी है, एनएसएस है, यूथ सिविल डिफेंस यूथ है, होम गार्ड्स है, पुलिस है, जितने भी ऐसे ट्रेन यूथ है, आओ मिल के काम करें और एक दूसरे को बचाएं भी और अपने आप को भी बचाएं। इसी में तो देश की सेवा है, कि यही देश सेवा इसको कहते हैं। तो हम लोग अंदर रह के देश की सेवा करें और सरहदों पे आसमान हो या समुद्र हो या जमीन हो, हमारे आर्म फोर्सेस करें। इसी को देश ये बचाव कहते हैं। इट्स कॉल्ड प्रिपरेशन फॉर एनीथिंग। सो द बेस्ट प्रिपरेशन बेस्ट वे टू फॉर पीस इज प्रिपरेशन। तो हम लोग रिहर्स, और प्रिपरेशन का मतलब रिहर्सल। तो ये रिहर्सल है जिसमें आप भी, और साथ में मुझे ये भी कहना है कि उस दिन मान लो आपका इंटरनेट गिर जाता है, रेडियो जरूर चलेगा, तो रेडियो को हमेशा अवेलेबल रखना। रेडियो यू कैन स्विच ऑन फॉर एनी अनाउंसमेंट्स टू बी हर्ड। अपना रेडियो अनाउंसमेंट्स देगा। सो मैं मतलब ये आप फिर अलर्ट हो जाते हैं और आप फर्स्ट एड भी सीख लेते हैं कि अगर एक्चुअली कोई इंजरी हो गई तो हमें एकदम किसी को एक दूसरे को कैसे बचाना है, हमारी नियरेस्ट एम्बुलेंस कहाँ है, हमारा नियरेस्ट नर्सिंग होम कहाँ है, हमारा नेबरहुड में डॉक्टर कौन है, ताकि हमें एक दूसरे का पता चल जाए कि इमरजेंसी में कौन सी सर्विस में कौन वहां अवेलेबल है। मैम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ये मेरा आखिरी सवाल है कि लोगों में थोड़ा भय और थोड़ी चिंता है, तो इस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और ऑल्सो लाइक आपने अभी एम्बुलेंस और रेडियो वाला टिप दिया, ऐसे कुछ और टिप्स जो आप लोगों को देना चाहेंगे? मैं समझती हूँ ये आश्वासन का समय है, इकट्ठे होने का समय है, ये मातृभूमि का प्यार, एक पेट्रियोटिज्म का समय है, अपनी देशभक्ति का समय है। ये चिंता का नहीं है, क्योंकि चिंता ही तो तैयार करती है। चिंता नहीं हो तो इम्तिहान में पास कैसे होंगे? सो ये चिंता पॉजिटिव चिंता है, ये नेगेटिव चिंता नहीं है। ये प्रेपरेशन के लिए मिल के काम करने की एक लगन है। सो आओ लगन से काम करें, ताकि हम लोग अपने अपने इंटरनल सिक्योरिटी करें और दूसरे हमारे जो यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं वो हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी करें। सो आई थिंक इंटरनल सिक्योरिटी हम करें और वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी करें। और वो देखो किस तरीके से उनके भी रिहर्सल हो रहे हैं, एयरफोर्स के भी हो रहे हैं, नेवल के भी हो रहे हैं, आर्म फोर्सेस के भी लड़ाई हो रही है। वो अब लड़ नहीं रहे, तो अगर वो अंदर बाहर लड़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं अंदर अपने आप को बचाव करने के लिए तैयार करें? सिर्फ अपना बचाव नहीं, ये भी सीखे कि हमने दूसरे का बचाव की कैसे करना है, और हमने दिमागी लगा के इनोवेटिवली अपने आप को कैसे बचाना है, और उसके लिए रिहर्सल्स बहुत जरूरी होती है।